सुबह का वक्त होता है और चिड़िया अपने किचन में खाना बना रही होती है। चिड़िया के किचन से मज़े मज़े की खुशबू आ रही होती है। मामा आप क्या बना रही हैं? बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बेटा मैं आपके फेवरेट मोमोज बना रही हूँ। वाह मोमोज! फिर तो बहुत मज़ा आएगा आज खाना खाने का। जी बेटा अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। ठीक है मामा। वाह जी वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, मैं तो मोमोज खाऊंगी। चिड़िया मोमोज बनाकर ले आती है। अम्मी मामा आपके हाथ के मोमोज तो कमाल है, जो एक दफ़ा खा ले वो तो बस खाता ही रह जाए। अरे ये कौन आ गया? चलो तुम खाना खाओ, मैं अभी देख कर आती हूँ। कौवे भैया आप खैरियत? मैं तुमसे अपने घर का किराया लेने आया हूँ। आज 10 तारीख हो गई है और तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। कल तक मुझे मेरा किराया दे दो। कौवे भैया मुझे इस महीने कोई काम नहीं मिला, इस वजह से आपका किराया लेट हो गया। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगी। मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मुझे कल तक किराया दो, नहीं तो मैंने तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक देना है और किसी और को घर किराए पर दे दूंगा। चिड़िया बेचारी परेशान होकर घर आ जाती है। मामा कौन आया था? आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? बेटा कालू कौवा आया था और धमकी देकर गया है, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो सामान हमारा बाहर फेंक देगा और किसी और को घर किराए पर दे देगा। मामा तो फिर अब हम क्या करेंगे? यही तो बेटा मैं सोच रही हूँ और अभी तक मुझे कोई काम भी नहीं मिला। मामा आप इतने मज़े के मोमोज बनाती हैं, जो एक दफ़ा आपके मोमोज खा ले वो तो कभी अपने आप को दोबारा रोक नहीं पाएगा। इस तरह हम पैसे भी कमा लेंगे और घर का किराया भी दे देंगे। लेकिन बेटा इस काम के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे और कौवे ने भी हमें बस कल तक का ही टाइम दिया है। तो मामा आप ऐसा करें, किसी से पैसे उधार ले लें। हाँ ये ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं कबूतर भैया से बात करती हूँ। बुलबुल चिड़िया कबूतर से मिलने के लिए कबूतर के घर जाती है। बुलबुल तुम इस टाइम मेरे घर आई हो, सब खैरियत तो है ना? जी कबूतर भैया मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे 1000 रुपया उधार दे सकते हैं? मैं बहुत जल्द आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। ठीक है बुलबुल तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बुलबुल चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे को उसके घर का किराया देने जाती है। अरे ये चिड़िया हमारे घर क्या करने आई थी? अच्छा वो घर का किराया देने आई थी। चिड़िया जंगल में जाती है और सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू कर देती है। उन लकड़ियों के साथ वो अपने लिए एक लकड़ी का ठेला बनाती है। वाह मामा ये तो आपने बहुत प्यारा बनाया है। हाँ बेटा ये मैंने अपने पापा से सीखा था बनाना। मामा मैं सुबह स्कूल नहीं जाऊंगी, बल्कि हम दोनों मिलकर सुबह मोमोज का ठेला लगाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कल के लिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। ठीक है मामा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो चिड़िया ठेले की तैयारी शुरू कर देती है। चिड़िया सब्जियां काटती है और मीनू कबूतर चचा की दुकान से मैदा लेने जाती है। कबूतर चाचा मुझे 2 किलो मैदा दे दें। मीनू मैदा लेकर अपनी मामा पास आ जाती है। आज बुलबुल चिड़िया और उसकी बेटी मीनू दोनों मिलकर मोमोज का ठेला लगाती हैं और उनके मोमोज की खुशबू तो बहुत दूर दूर तक फैल रही होती है। मोमोज मोमोज ले लो मोमोज, मजेदार मोमोज जो एक दफा खाए बार बार आए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, 1 प्लेट मोमोज मुझे भी दे दो। यम्मी, तुम्हारे मोमोज तो सच में बहुत मजे के हैं, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। मुझे तो 1 प्लेट पैक कर दो। ये ले आपके मोमोज पैक कर दिए हैं। 1 प्लेट तीखे वाले मोमोज दे दो। मोमोज तो बहुत मजे के हैं। इसी तरह चिड़िया का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरता। जैसे ही रात होती चिड़िया और उसकी बेटी मीनू अपने घर की तरफ चली जाती। अगले दिन सुबह चिड़िया फिर से अपना ठेला लगाती और अपने ठेले पर आ जाती। चिड़िया 1 प्लेट मोमोज देना, मेरी बीवी तो कल तुम्हारे मोमोज खा गई, बहुत तारीफें कर रही थी। तुम्हारे
ये मोमोज तो सच में बड़े मजे के हैं। दिल तो कर रहा है ये कभी खत्म ही ना हो। वक्त गुजरने के साथ साथ चिड़िया के मोमोज तो बहुत फेमस हो गए। जो एक दफ़ा चिड़िया के मोमोज खा लेता वो दोबारा अपने आप को ना रोक पाता।